राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें अगर सही समय पर और सही भाव से जान लिया जाए तो इंसान का भाग्य ही बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन से गरीबी और दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, न ही यह किसी जादू टोने का खेल है, बल्कि यह कर्म और करुणा का गहरा रहस्य है। यह रहस्य जुड़ा है एक ऐसी स्त्री से जिसे समाज अक्सर दया और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि वह स्त्री साधारण नहीं बल्कि किसी तपस्विनी से कम नहीं होती। जब कोई स्त्री अपने जीवन साथी को खो देती है तो समाज उसे अकेली मान लेता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उस स्त्री का आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। उसका मौन, उसका त्याग, उसका वैराग्य उसे किसी योगिनी के समान तेजवान बना देता है। उसके आंसू, उसके दुख, उसके पिछले जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं और यही शक्ति उसे साधारण से असाधारण बना देती है। इसलिए कहा गया है कि ऐसी स्त्री को कभी भी तुच्छ मत समझना, क्योंकि उसके आशीर्वाद और उसके श्राप दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें ऐसी स्त्री से क्या मांगना चाहिए? क्या हमें उनसे धन मांगना चाहिए या कोई वस्तु नहीं? इन सब का प्रभाव क्षणिक होता है। सच्चा रहस्य तो यह है कि आपको उनसे उनके दुख का एक छोटा सा अंश मांगना है। जी हां, दुख का अंश। आप सोच रहे होंगे कि कोई क्यों दुख मांगना चाहेगा जबकि हर कोई अपने दुख को दूर करने के लिए मंदिर जाता है। लेकिन यही वह गूढ़ सिद्धांत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आपके दुख का एक छोटा सा अंश मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ हल्का हो सके, तो आप वास्तव में दुख नहीं मांग रहे होते। आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आपके भीतर करुणा है और आप किसी दूसरे के दुख में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हैं। यह करुणा आपको स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाती है और यही क्षण आपके भाग्य के द्वार खोल देता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अवरोध है। जब आप किसी दूसरे के दुख को साझा करने की इच्छा रखते हैं तो वह अवरोध टूट जाता है और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद स्वतः मिलने लगता है। यह समझना जरूरी है कि यह दुख आपके जीवन में कष्ट बनकर नहीं आता, क्योंकि आपने उसे करुणा के साथ स्वीकार किया है। आपकी निस्वार्थ भावना उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। वह ऊर्जा पुण्य में परिवर्तित हो जाती है और आपके कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे किसी पाइप में फंसा कचरा निकल जाने पर पानी बहने लगता है, वैसे ही आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। अब सवाल है कि यह करना कैसे है? क्या आपको सीधे जाकर उस स्त्री से कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक गुप्त साधना है, इसे चुपके से करना है। आपको ऐसी स्त्री की मदद करनी है, लेकिन इस प्रकार की उसे पता ही न चले कि मदद आपने की है। आप उनके घर पर गुप्त रूप से राशन रख सकते हैं, किसी और के हाथों से पैसे भिजवा सकते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं, सर्दियों में उनके लिए कंबल या कपड़ों का प्रबंध कर सकते हैं। दान बड़ा हो या छोटा यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह गुप्त हो, क्योंकि गुप्त दान का फल अनंत गुना होता है। जब आप उनकी मदद करें, उसी समय आंखें बंद करके श्रद्धा और करुणा से मन ही मन प्रार्थना करें। हे जगत जननी के स्वरूप, मैं आपके त्याग और तप को प्रणाम करता हूँ। जैसे बीज बोने के बाद समय देना पड़ता है, वैसे ही इस साधना का भी फल धीरे धीरे प्रकट होता है। घर परिवार में शांति स्थापित होने लगेगी। यह उस पुण्य का फल है जो आपने अपने निस्वार्थ भाव से अर्जित किया है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल आप करोड़पति बन गए। इस क्रिया को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। जितना अधिक आप दूसरों के दुख का बोझ हल्का करेंगे, उतना ही आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरता चला जाएगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह हमारे सनातन धर्म की गहराई है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा बताया कि सबसे बड़ा दान वह है जो गुप्त रूप से बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। जब आप किसी दुखी स्त्री से उसके दुख का अंश मांगते हैं तो आप उसे यह एहसास कराते हैं कि वह अकेली नहीं है। यह भाव उसे शक्ति देता है और उसके हृदय से निकली दुआ आपके जीवन को प्रकाशित कर देती है। तो अगली बार जब आप किसी विधवा स्त्री को देखें तो उन्हें दया की नजर से मत देखिए, उन्हें तपस्विनी समझिए, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखिए और यदि आपके हृदय में करुणा जागे तो चुपके से उनकी मदद कीजिए। यह एक कर्म आपके जीवन से दरिद्रता को मिटाकर सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। अगर यह रहस्य आपको उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और यदि आप आगे भी ऐसे ही गहरे और रहस्यमय ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही घंटी का निशान दबा दीजिए
ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।